आरजेडी का साथ छोड़ दिया, फिर बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी के साथ में मिलकर उन्होंने 2017 के बाद में 20 में जो चुनाव लड़ा, 20 में चुनाव लड़ने के बाद जेडीयू की सीटें कम हुई, फिर भी बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब आरजेडी के साथ में उन्होंने सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन इन सब के बीच में एक जो सवाल है, वो चर्चा का सवाल बना हुआ है, विषय बना हुआ है, एक जो सवाल है वो ये है कि नीतीश कुमार जब भी बाहर जाते थे सीधा सीधा आरजेडी पर हमलावर होते थे। यानी पहले भी जब नीतीश कुमार ने 2017 में आरजेडी का दामन छोड़ा था, तब उन्होंने कहा था कि डिप्टी सीएम उस समय के तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव पर करप्शन के आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए भ्रष्टाचार के साथ हम नहीं रह सकते, इसलिए हमने आरजेडी का दामन थाम छोड़ दिया। लेकिन इस बात की स्थिति कुछ और ही है। इस बार की तस्वीरें बता रही हैं कि नीतीश कुमार सीधा कांग्रेस पर हमलावर हैं। कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार थे, लेकिन इंडिया गठबंधन में कुछ हो ही नहीं रहा है कांग्रेस की वजह से। आपको यह भी बता दें, कुछ दिन पहले जब भाकपा माले और सीपीएम की जब मीटिंग हो रही थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि अभी 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, संपन्न हो जाने के बाद इंडिया गठबंधन की रफ्तार जो है वो तेजी से दौड़ेगी। लेकिन नीतीश कुमार इंतजार करते गए, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी पहल नहीं हुई। आपको यह भी बता दें कि लोकसभा चुनाव का जो समय है वो नजदीक आता जा रहा है। इस वजह से नीतीश कुमार इस सोच में थे कि क्या मैं इंडिया गठबंधन के साथ रहूं या फिर मैं एनडीए की तरफ चला जाऊं। तस्वीरें साफ हो गई, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। अब 5 बजे के करीब में वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार।